हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल माँ प्रशोक की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावन सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 168 में फरमाया गया है, मन काल के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में मनुष्य के भीतर मौजूद है। आत्मा जब अपने निज धाम से नीचे आई तो नीचे से दूसरे मंडल त्रिकुटी में यह मन के साथ बंध गई। धीरे धीरे संसार में रहते हुए वे अपने अमर रूप को भूलकर मन और शरीर से ही अभिन्नता स्थापित कर बैठे। चाहिए तो यह था कि मन निचले स्तर की वस्तु होने के कारण आत्मा के वश में रहता और इंद्रियां मन के वश में रहती। मन के ऊपर आत्मा का अंकुश रहना जरूरी था, किंतु आत्मा और मन ऐसे बंध गए कि आत्मा अपनी शक्ति को भूलकर मन के वश में रहने लगी। मन अमर बेल की तरह आत्मा से शक्ति लेकर आत्मा पर हावी हो गया तथा उसे हानि पहुंचाने लगा। मन सांसारिक स्वादों का, भोगों का प्रेमी है और मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी उसके साथ इन अस्थायी स्वादों के पीछे पीछे भागना पड़ता है। काम, क्रोध आदि मन के हथियार हैं। हजूर महाराज जी का कथन है, जीव को इंद्रियों के भोगों, माया तथा आवागमन के बंधनों में कैद करके परमेश्वर से दूर रखना मन का मुख्य कार्य है। यदि जीव के हृदय में परमेश्वर प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है तो मन इसको कर्मकांड आदि में फंसाकर कुमार्ग पर डाल देता है तथा उसे परमेश्वर की सच्ची भक्ति की ओर नहीं जाने देता। मन ही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है और मन को जीतना जगत और इसके बनाने वाले को जीत लेना है। यदि कभी सौभाग्यवश सत्संगति प्राप्त हो जाए और हृदय में प्रभु भक्ति की तरंग उठने लगे तो यह मन भी चौकन्ना हो जाता है। वह कई तरह से जीव को पथ भ्रष्ट करने के तरीके अपनाता है। धन दौलत, भोग विलास, सौंदर्य, यौवन और रंग तमाशे का लोभ दिखाता है। कभी डर का वातावरण बनाकर मनुष्य को घबरा देता है। सुख दुख तो अपने पूर्व कर्मों के फल होते हैं, किंतु मन उन्हें ही आधार बनाकर मनुष्य को डराता है कि अगर यह पूजा पाठ आदि बाहरमुखी क्रिया नहीं करेगा तो प्रभु नाराज हो जाएगा और उस पर मुसीबतों की बौछार कर देगा। सच तो यह है कि यदि शत्रु बाहर और सामने हो तो उससे 100 तरह से लड़ा जा सकता है, किंतु इस भीतरी और अदृश्य शत्रु पर विजय क्यों कर पाई जाए। तभी तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। मन कभी स्थिर और अचल नहीं रहता, सदा विषय विकारों की तरंगे पैदा करता रहता है। जैसे मटियाले और डोलते हुए जल में चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, वैसे ही सदा मोह माया के विकारों के कारण निर्मल आत्मा अपने आप को पहचान नहीं पाती। आत्मा सत्पुरुष का अंश है। सतलोक नामक 5वें मंडल से नीचे उतरते हुए ये अन्य 4 लोकों में से होकर आई है। जिस लोक में से वह गुजरी, उसका प्रभाव या पर्दा इस पर चढ़ता चला गया। त्रिकुटी में गुजरते समय इस पर मनोमय कोश अर्थात मन का पर्दा चढ़ा और नीचे आने पर माया का कोश चढ़ा। इस प्रकार काल के मंडलों में उतरते हुए सत्पुरुष की ज्योतिर्मय अंश यह आत्मा अपने सहज प्रकाश से भी वंचित हो गई। यूँ भी कहा जा सकता है कि आत्मा के संसार में कार्य करने का साधन मन बना और मन के कार्यशील होने का साधन बना शरीर। मन तथा आत्मा की गांठ बंध गई। इस भूमंडल में आकर मन शरीर से बंध गया और नतीजा हुआ कि आत्मा भी मन के माध्यम से शरीर के बंधन में बंध गई। चेतन माया के जड़ मन और शरीर से बंधने पर जड़ चेतन का योग हो गया, अर्थात जीवात्मा शरीर, मन तथा आत्मा का योग है। आत्मा परमपिता का अंश है और प्रभु के धाम की वासिनी है। मन तथा माया का संबंध नीचे के मंडलों से है। मन का स्रोत त्रिकुटी है। आत्मा का अपने मूल स्रोत की ओर सहज स्वाभाविक खिंचाव तो है, परंतु मन और माया के प्रभाव के कारण वह बाहर की ओर ज़्यादा खिंची चली जाती है। इस प्रकार मन हर प्राणी के अंदर रखा काल और माया का वह तत्व है जो उसे परमात्मा से दूर रखने और दुनियावी झंझटों में फंसाने का काम करता है।
वास्तव में काल, माया तथा मन एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। आत्मा अपने को शरीर और मन ही समझने लगती है। सांसारिक कर्मों और उनके फल से ऊपर का तत्व होने पर भी अपने को कर्ता और भोक्ता समझ लेने के कारण आत्मा का संकट विकट हो जाता है। जीव फल भोगने के लिए 84 के आवागमन में फंस जाता है। इंद्रियों के अधीन मन और मन के अधीन आत्मा कर्म चक्र का दुख सहने को मजबूर हो जाती है। आत्मा कहीं भूल से भी अपने मूल स्रोत की ओर न खिंच जाए, इसलिए उसके चारों ओर मन, इंद्रियों, काम, क्रोधादि, आशा, तृष्णा, विलोक विलास का बड़ा जाल फैलाया जा चुका है, ताकि यह हमेशा हम बाहर के भ्रमों में ही उलझी रहे। मन के वश में ही आत्मा अपने को परमात्मा से अलग समझकर जगत को अपना बनाने का यत्न करती है। यही मैं, मेरी या अहम तथा मोह ममता का बंधन है, जो मन, माया और काल की देन है। परमार्थ की ओर यदि आत्मा सहज में खींचती भी है, तो मन छल कपट द्वारा उसे भक्ति के मिथ्या साधनों और कर्म कांड में फंसा लेता है। आत्मा मन और शरीर की गिरफ्त में आकर कर्म कांड को ही अपना असली मार्ग समझकर भ्रम जाल में जकड़ी रहती है। मन माया के बहकाए हुए पुरोहितों और धर्म के ठेकेदारों ने प्रभु भक्ति को भी धंधा बना लिया है। अज्ञानता और स्वार्थ के कारण उन्होंने धर्म, कर्म, नियम, आधार आदि का विस्तृत जाल बिछा रखा है। इसलिए मन के अधीन की गई हर प्रकार की भक्ति या साधना जीव को नीचे के तीनों लोकों में ही बंदी बनाए रखती है। त्रिलोकी तक समूची रचना नाशवान है। इसमें आत्मा को जन्म मरण के चक्र में कर्म और फल के नियम के अनुसार आना और जाना पड़ता है। हजूर महाराज जी खुलासा करते हैं कि मन द्वारा पैदा किए गए भक्ति के साधनों से मन को वश में नहीं किया जा सकता। न ही मनमत की साधना जीवात्मा को मोक्ष दिलवा सकती है। त्रिलोकी में सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने पर भी आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। मन माया की सीमा अर्थात त्रिकुटी से परे के मंडलों में से आने वाली कोई शक्ति ही आत्मा को उसके सही रूप का ज्ञान करवा सकती है, उसे सहारा देकर इन सीमाओं से निकलने का सामर्थ्य प्रदान कर सकती है। कोई सच्चा संत सद्गुरु ही त्रिकुटी से पार की शक्ति का जानकार होता है, वही कालजाल से आत्मा को बचा सकता है। संत सतगुरु आत्मा को वह विवेक प्रदान करते हैं जिससे वह मन और शरीर के साथ के विचित्र जादू को तोड़ सके। त्रिलोकी की नाशवान सीमाओं में कर्मों के बंधनों में जकड़ी आत्मा को सजग किया जाता है कि कर्मों का कर्ता मन है। आत्मा का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा जब किसी संत सद्गुरु के मार्गदर्शन में नाम का अभ्यास करके त्रिकुटी मंडल से ऊपर उठेगी, तब उस पर हावी हुए मन के बंधन टूट जाएंगे। मन त्रिकुटी से ऊपर नहीं जा सकता। जब आत्मा त्रिकुटी से ऊपर जाती है तो मन त्रिकुटी में ही छूट जाता है। तब आत्मा न केवल मन से छूटती है, बल्कि कर्म और फल के समूचे जाल से मुक्त हो जाती है। कर्म जाल से ही न्यारा होने तथा मन के बंधनों से छूटने का यही एकमात्र तरीका है। जब तक आत्मा को किसी संत सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, वह मुक्त नहीं हो सकती। माया काल की वह शक्ति है जो वास्तविकता को ढक देती है तथा मिथ्या को वास्तविकता का रूप दे देती है। जीव को रचयिता से जुड़ने नहीं देती। जीव को रचयिता से जुड़ने देने के बदले रचना के ही मुंह में बांधना, पदार्थों के सौंदर्य का भ्रम बनाकर पदार्थों के स्वामी परमेश्वर से दूर रखना माया का खास काम है। संत समझाते हैं कि माया का बाहरी स्वरूप मीठा, स्वादिष्ट और आकर्षक होता है, जबकि इसका आंतरिक प्रभाव सदैव विषैला होता है। संत मत इसलिए इसे ठगिनी, नागिन, शक्करपगा, विष आदि कहता है। शास्त्रों ने माया को मृग तृष्णा कहा है, जिसे पाने के लिए जीव दौड़ दौड़ कर दम तोड़ देता है। धुएं का महल कहा है, जो देखने में सुंदर है लेकिन जिसका अस्तित्व कुछ भी नहीं। महाराज जी का कथन है कि माया में ऐसा जादू भरा प्रभाव है कि झूठे, नाशवान, दुखपूर्ण जगत के वास्तविक अमर और सुखदायी होने का भ्रम उत्पन्न करती है तथा अच्छे तथा सच्चे शाश्वत सुखों की सागर परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं जाने देती। संतों ने बार बार जीव को
को इसकी खतरनाक चतुराई से सावधान किया है। परंतु जहाँ मनमुख अज्ञानी लोग माया के पुजारी का या दास हैं, गुरुमुख लोग माया को ही दासी बना लेते हैं। वे माया के पदार्थों के मोह में नहीं फंसते, बल्कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इनका उपयोग करते हैं। वे तीनों गुणों को पार करके माया के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं तथा अपने शिष्यों और सेवकों को भी ऐसी युक्ति सिखाते हैं जिससे वह अंजन माया में रहते हुए निरंजन हो जाएं, अर्थात माया के प्रभाव से मुक्त हो जाएं। कबीर साहब कहते हैं कि तीनों गुण सतो, रजो और तमो रचना करने वाले की माया है। जो जीव इन गुणों के परों को तोड़कर चौथे पद अथवा सहज अवस्था में प्रवेश कर लेता है, वही त्रिगुणातीत या मायातीत होकर परम पद का अधिकारी होता है। माया का प्रसार सृष्टि में इतना व्यापक है कि इसका कोई आदि अंत दिखाई नहीं देता। लोग कदाचित काल की सीमाओं के अंदर बाहरमुखी साधना द्वारा प्राप्त रिद्धि सिद्धियों को ऊंची प्राप्ति मानने लगते हैं, किंतु ये सब भी माया के दायरे में हैं। इनसे जन्म मरण का अंत नहीं होता। जब तक गुरु के आदेश के अनुसार अभ्यास करके जीव निर्मल नहीं हो जाता, उसके भीतर माया का अंधकार बना रहता है। संतों का स्पष्ट कथन है कि माया ने समूचे संसार को अपने जाल में लपेट रखा है। उसी में उलझकर जीव को बार बार गर्भ में आना पड़ता है। यदि भ्रम से बचकर मनुष्य सच्चाई का आभास प्राप्त कर ले तो वह माया के प्रभाव से बचा रह सकता है। इसीलिए संतों ने माया की नागिन से उपमा की है। इसके भयंकर विष से सारा संसार बेहोश हुआ पड़ा है। सच्चे ज्ञान के बिना समस्त जीव वही देखते सुनते हैं जो काल की एजेंट यह माया उन्हें दिखाती या सुनाती है। अर्थात विष के प्रभाव से ये वास्तविक को छोड़कर भ्रम को ही यथार्थ समझने लगते हैं। जब तक संसार इसके विष से मुक्त नहीं होता, विष का प्रभाव दूर होने पर होश में नहीं आता, तब तक वह अपने मूल परम तत्व को पहचानने में असमर्थ है। नागिन का विष उतारने के लिए जैसे मांत्रिक की जरूरत होती है, वैसे ही माया नागिन का विष कोई संत सद्गुरु ही उतार सकते हैं, और परमात्मा का नाम ही उस विष का उपचार है। विश्व में सृजन, पोषण और विनाश की क्रिया ही काल का चक्र कहलाती है। सृष्टि का यह समूचा काल चक्र माया के ही वश में है। इसलिए संपूर्ण त्रिगुणात्मक सृष्टि को संतों ने माया के घेरे में माना है। संतों ने माया को अज्ञान का आवरण या पर्दा भी कहा है। जब जीव प्रभु को भुलाकर माया को ही भक्ति करने में लग जाता है तो वह पानी को मथ कर मक्खन प्राप्त करने का असंभव प्रयास करता है। संसार का मिथ्या आडंबर और कर्मकांड भी माया के अंतर्गत है। माया का विद्या रूप मनुष्य को सत्य से विमुख और मिथ्या की ओर प्रवृत्त करता है। प्राणी प्रभु को खोजने की जगह बाहरी कर्मकांड में रुचि लेने लगता है। संतों ने इसे ऐसे आडंबरों से दूर रहने और सत्य की खोज करने का संदेश दिया है। उनकी वाणियों में माया को अनेक रूपों द्वारा चित्रित किया गया है। माया की अपार शक्ति पर विजय पाना साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। इसके लिए ज़रूरत है सद्गुरु की शरण लेकर उनके हुक्म के अनुसार नाम या शब्द की अभ्यास करने की। जो जीव किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर संसार में विचरण करते हैं, वे माया के फंदों से मुक्त रहकर सतलोक में निवास करने के योग्य बन जाते हैं। जिसे सद्गुरु का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, वही माया मोह से छुटकारा पा सकता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।